सबसे पहले बात, बारिशों के खौफनाक स्पेल ने बलोचिस्तान में तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा गवादर का इलाका डोर मुतासिर हुआ, कई घर तबाह हो गए। घुटनों घुटनों पानी है। दरिया नहंग से आने वाला सैलाबी रैला एक पुल भी बहा ले गया। लोग घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर जाने लगे। नकल मकानी में हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे भी मकामी लोगों की मदद को आ गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम है। पाक फौज, नेवी और पीडीएमए की टीमें निकासी आप के लिए मुतहरिक हैं। इंतजामिया ने शहर में इमरजेंसी तो नाफिज कर दी। अलबत्ता बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर कोहदा बाबर ने ग्वादर को आफतजदा करार देने की अपील भी कर दी। नसीराबाद, जोब, कलात समेत बलोचिस्तान के बेशतर इजला भी तूफानी बारिशों से शदीद मुतासिर हैं। ग्वादर का कई इलाकों से जमीनी राबिता टूट चुका है। बारिशों का नया सिस्टम 29 फरवरी को दाखिल होने की पेशगोई की गई है। पूरे रीजन में बारिशें हो रही हैं। हमने अपनी इंसानी जो कोशिश है वो 100% की हुई है। कश्तियां भी हम भिजवा चुके हैं। तूफानी बारिशों के सामने इंसानी कोशिशें भी काम न आई। खतरनाक रेन सिस्टम ने बलूचिस्तान के बेशतर अजला को पानी पानी कर दिया। सबसे ज्यादा तबाही मकरान डिवीजन में हुई, जहां गवादर का इलाका दौड़ डूब गया। दरियाए नहंग में ऊंचे दर्जे का सैलाब पुल तक बहा ले गया। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि जी वो ग्वादर को आफतज़दा जिला करार दे। गवादर शहर में भी घुटनों घुटनों जमा होने वाले पानी ने जिंदगी मफलूज कर दी। नकासी के नाकिस निजाम की वजह से इंतजामिया के दावे भी पानी में बह गए। हमारा सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो पानी को निकालना है। आपको पता है कि डीवाटरिंग पंप्स जो होते हैं वो बिजली से भी चलते हैं और अगर 5 फुट पानी खड़ा हो तो बिजली नहीं होती। सिर्फ गवादर ही नहीं, कोयटा से लेकर नसीराबाद, जोब, सिब्बी, कलात, रक्षा और लोरालई डिवीजन का भी बुरा हाल है। उस पर सितम ये कि 2 दिन बाद बारिशों का एक और खौफनाक सिस्टम बलूचिस्तान में एंट्री दे रहा है। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह समा, कोयटा। गवादर में तबाहकुन बारिशों के बाद 7 घर मुकम्मल तबाह हो गए। मुतादिद घरों को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा। कुछ देर के लिए बारिश थमी तो रेस्क्यू इदारे दोबारा मुतहरिक हो गए। निकासी के लिए पीडीएमए के साथ सिक्योरिटी इदारों का भी भरपूर ताउन हासिल है। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक जिन लोगों के घर मुनहदीम हो गए उन्हें सरकार ने आशियाना फराहम कर दिया है। समा से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर औरंगजेब आदिनी का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त शहर की सिचुएशन ये है कि हर तरफ पानी है और काफी ज्यादा घरों में इस वक्त नुकसान हुए। 7 घर ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर और काफी ज्यादा घर जो रिजवी तौर पर मुनज़्ज़म हो चुके हैं। जिन लोगों के घरों का इशू था उनको हमने शिफ्ट कर दिए हैं अल्टरनेट लोकेशंस पे, जहाँ पे हमने इनका बंदोबस्त किया हुआ है और वो हमारे साथ कुछ दिन रहेंगे जब तक कि इनके घर का बंदोबस्त कर लिया जाए। तमाम डिपार्टमेंट से मिलकर, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी शामिल है, आर्मी, नेवी, पीडीएमए, तमाम इदारों ने मिलकर इस वक्त एफर्ट्स की है अपनी और पानी की निकासी का सिलसिला चल रहा है। और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हम शहर के अंदर जितना पानी है उसका निकासी करके बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास कोई कमियां कोताहियां किसी भी किस्म की रह चुकी, इस दफा हम कोशिश करेंगे आपकी मदद ना। ग्वादर में अब तक 155 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। आज शिद्दत में कुछ कमी आएगी, लेकिन 23 फरवरी से मुल्क भर में बारिश का नया सिलसिला दाखिल हो जाएगा। 2 से 3 मार्च तक मुल्क में फिर तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने समा से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। सबसे ज्यादा हैवी बारिश गवादर में हुई है, तो ये स्पेल बलूचिस्तान में अब इसमें इसकी शिद्दत में कल के दिन को कमी आएगी, लेकिन परसों शाम से या दोपहर से एक नया सिलसिला भी दाखिल होगा उसी एरिया से, इधर गवादर की तरफ, इधर बलूचिस्तान भर में। और वो वेव ज़ाहिर फैलते फैलते पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेगी। तो यकम 29 से लेके कहीं 2 मार्च तक और कहीं 3 मार्च तक पूरे मुल्क में तेज बारिशों का सिलसिला 3 से 4 दिन तक रहेगा। पहाड़ों पर अच्छी तेज बर्फबारी होगी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी ने गवादर में सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मरबूत कार्रवाइयों की हिदायत की है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गवादर में बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस करते हुए सूरत-ए-हाल को गैर मामूली करार दिया। मीर अली मर्दान डोमकी ने पीडीएमए और ज़िले इंतजामिया को सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल बेकार लाने की हिदायत की है।
बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बायस ही ग्वादर एयरपोर्ट और आसपास सैलाब की सी सूरत हाल है। ग्वादर एयरपोर्ट को फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद बात होगी, सीनियर रिपोर्टर जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद साहब, कितनी बारिश हो चुकी, क्या फैसले किए गए? जी, बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद ग्वादर एयरपोर्ट एतराब में सैलाबी सूरत हाल है और सैलाबी सूरत हाल के बाद ग्वादर एयरपोर्ट को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी जराये के मुताबिक ग्वादर एयरपोर्ट के एप्रन और दीगर एरियाज में 6 इंच तक पानी खड़ा है और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर ग्वादर एयरपोर्ट को फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने का नोटम जारी कर दिया गया है और इस वक्त तमाम सीए ने तमाम एयरलाइंस को भी आगाह कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। जियाले मुसीबत में फंसे गवादर के शहरियों की मदद को पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कारकुनों को हिदायत। गवादर में बारिश से पैदा होने वाली संगीन सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया। अपने बयान में कहा कि गवादर में हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है, इंतजामिया शहरियों की मदद के लिए फौरी इंतजाम करे। जाले मुसीबत में फंसे गवादर के शहरियों की मदद को पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कारकुनान को हिदायत जारी की गई है। गवादर में बारिश से पैदा होने वाली संगीन सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बयान दिया जिसमें कहा कि गवादर में हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है, इंतजामिया शहरियों की मदद के लिए फौरी इंतजाम करे।